हेलो दोस्तों, राधे राधे। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु पिता माता तुल्य जो शिव पार्वती, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो गुरु होने के तीन बंधु, रामचंद्र जी के दीन बंधु और माता हो दीनदानी अर्थात नित्य पालन करने वाले हैं। जो कि शिव जी महाराज रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं और तुलसीदास जी के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। कलयुग की प्रकृति देख शिव पार्वती ने संसार के कल्याण के लिए सावर मंत्र जाल ग्रंथ बनाया, जिसमें मंत्रों का वर्णन है, जिसमें मंत्रों के अक्षर अनमोल हैं और अर्थ भी कुछ नहीं है। केवल जप करने से शिव जी का प्रभाव प्रकट होता है अर्थात सिद्ध होता है, अथवा अनमोल अक्षर हैं, अर्थ जप कुछ नहीं है। महेश का प्रभाव प्रकट है। ऐसे ही शिव जी की कृपा से मेरी भद्दी कविता प्रभावशाली होगी। अतः शिव जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो आनंद मंगल की मूल कथा का वर्णन करूँगा। शिव पार्वती को स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर श्री रामचंद्र जी के चरित्र को वर्णन करूँगा। मेरे चित्त में बड़ी अभिलाषा है। मेरी कविता शिव की दया से ऐसी शोभित होगी जैसे चंद्रमा के समान समाज में रात शोभित होती है। जो इस कथा को ध्यान धर प्रेम सहित कहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वे रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे। कलयुग के पापों से रहित हो आनंद मंगल के भागी होंगे। जो सपने में भी मेरे ऊपर शिव पार्वती की प्रसन्नता हो, तो जो कुछ कहूँ वह यह भाषा कविता का प्रभाव सत्य हो। अति पवित्र अयोध्या को नमस्कार करता हूँ कि जहाँ कल मलहरणी सरजू बहती है। फिर पुर के नर नारियों को नमस्कार करता हूँ जिनके ऊपर प्रभु की प्रीति थोड़ी नहीं अर्थात अत्यंत है। सीता जी की निंदा करने वालों के पाप दूर करके साकेत लोक का वास दिया। कोली नावी तैन जिसमें से चंद्रमा रूपी रामचंद्र जी संसार को सुख देने वाले और दुष्ट कमलों को पालने की नाई दुख देने वाले प्रकट हुए। महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य और मंगल की मूर्ति हैं, ऐसा जानकर कर्म मन वचन से प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने पुत्र का दास जानकर कृपा करो, जिनकी शरीर की रचना कर विधाता को भी बड़ाई प्राप्त हुई है। राम के पिता माता महिमा की मर्यादा है। राम के पिता माता होना क्या थोड़ी महिमा की बात है। अवध के राजा दशरथ जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में सत्य प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु राम जी की बिछुड़ते ही प्यारा शरीर तिनके के समान त्याग कर दिया। दीन दयालु कहने का आशय यह है कि मनु के तप में बड़ी दयालुता दिखाई, जो आप आकर पुत्र हुए। जनक जी को कुटुंब सहित प्रणाम करता हूँ, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में गुप्त स्नेह था, जिन्होंने रामचंद्र जी के स्नेह को योग भोग में छिपा रखा था, अथवा जिन्होंने योग को भोग में छिपा रखा था, परंतु वह रामचंद्र जी के दर्शन से प्रकट हो गया था। थकित होत जिवें चंद्र चकोरा, इन देख मन अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तीनों भ्राताओं में प्रथम भरत के चरणों को नमस्कार करता हूँ कि जिन भरत जी के नेम और व्रत का वर्णन नहीं हो सकता, जिनका मन लोभी भौरे के समान कभी रामचंद्र जी के चरण कमलों की निकटता नहीं छोड़ता। लक्ष्मण जी के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ कि जो चरण शीतल मनोहर भक्तों को सुख देने वाले हैं।
जिन लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी की कीर्ति रूपी पताका को अपने यश रूपी दंड से ऊंचा कर दिया है, जैसे कि रावण के युद्ध में इंद्रजीत को मार जय पाई, जो कि शास्त्र हजार सिर साक्षात सेठ जी महाराज जगत के कारण अर्थात आधारभूत पृथ्वी का भय निवारण करने को अवतार लिया। सो सुमंत्रा के पुत्र, कृपा के समुद्र, गुणों की खान लक्ष्मण जी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। शत्रुघ्न के चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ, जो सूर सुशील भरत के संग रहते हैं। इसके उपरांत महाबलवान हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका यश रामचंद्र जी ने श्री मुख से वर्णन किया है। सुन कपि तो समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनधारी।